हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें आपका एक न्यू फार्मूला यूज़ होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें क्या था, आपका चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स थे आपके किस फॉर्म में थे? कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में थे। तो एक ट्रायंगल दिया हुआ आपको, एक ट्रायंगल ए है, बी सी। इसके जो पॉइंट्स हो गए किसके फॉर्म में हो गए? कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। एक पॉइंट आपका x1 y1, नेक्स्ट पॉइंट आपका x2 y2, सी पॉइंट हो गया आपका x3 y3। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, फिर साइन लगेगा, मोड का साइन लगेगा, 1/2 साइन कैसे लगेगा? मोड का x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें साइन आप लगेगा मोड का 1/2 मोड का साइन x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, तो काफ़ी लॉन्ग फार्मूला है, देखिए, है ना। इसको लर्न करना टफ होता है, तो इसका इजी मेथड है इसको याद करने का। देखिए, इसका इजी मेथड क्या है इसको याद करने का। इस इजी मेथड से आप इस फार्मूले को लर्न कर सकते हो। देखिए, इसमें क्या है, आपको सिर्फ इतना फार्मूला याद करना है, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, 1/2 मोड x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3। ये फार्मूला आपने याद करना है। उसके बाद देखिए x2 कैसे आएगा। इसमें साइक्लिक ऑर्डर चलेगा। क्या चलेगा? साइक्लिक ऑर्डर। देखिए, ऐसे हम साइक्लिक बना रहे हैं। देखिए, x1 के बाद क्या आता है? x1 के बाद ऐसे चलनी है, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे हम। तो x1 के बाद क्या आ रहा है? x2। तो x1 के बाद हमने क्या लिखा? x2 लिखा। देन y2 के बाद क्या आ रहा है? देखिए, y2 यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में, y2 के बाद y3, y2 के बाद y3। देन y3 कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है। देन y3 के बाद क्या आएगा आपका? y3 के बाद x1, ठीक है। देन प्लस फिर x2 के बाद क्या आएगा? x2 आपका ये है, x2 के बाद आएगा x3। देन y3 के बाद आएगा आपका y1, तो y3 के बाद आ गया y1। देन माइनस y1 के बाद, अब y1 ये है आपका, तो y1 के बाद क्या आ रहा है आपका? y2, तो y1 के बाद आ गया y2। इस तरह भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिए होंगे पॉइंट्स ए बी सी के, और आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स दी हुई, क्या दी हुई? वर्टेक्स क्या दी हुई इसकी? एक दी हुई है 2,3, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको -1,0, उसके बाद नेक्स्ट
दिया हुआ है आपको 2, -4। ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2, ये आपका हो गया x3 y3। आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ए बी सी। आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी। ए के पॉइंट क्या दिए हुए आपको 2, 3, x1 y1 हुआ आपका। बी के है -1, 0, x2 y2। सी के है 2, -4, x3, y3। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 साइन किसका आता है? मोड का x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। ठीक है, और इसमें आपको x1 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। x1 कितना दिया हुआ है? 2। y2 कितना है आपका? 0। देन y3 कितना है? y3 लिखा हुआ है ना, y3 आपका है -4। ये -4 हुआ, ये -y3 है, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि y3 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? -4 दी हुई है। ये माइनस का y3 है, तो -4 में रखोगे y3 की जगह, तो माइनस माइनस प्लस प्लस। नेक्स्ट x2 कितना दिया हुआ है आपको? -1 दिया हुआ है। y3 दिया हुआ है आपको -4। देन y1 कितना दिया हुआ है? y1 दिया आपको 3, ये माइनस तो -3। x3 कितना है? x3 2 है, y1 3, y2 0। वन अपॉन 2, 0 + 4 4, 4 × 2 8 हो गया आपका आंसर। -4 -3, -4 -3 -7, 3 - 0 3, 2 × 3 6 हो गया। माइनस माइनस प्लस, 8 + 7 15, 15 + 6 21, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ गया आपका। 21/2 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ आपको, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। के दिया ना आपको, इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच कंडीशन क्या दी हुई है? फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको कंडीशन दी हुई है कोलिनियर पॉइंट्स है। क्या कंडीशन दी हुई है आपको? ये पॉइंट्स कोलिनियर है, और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालनी है। आपको मैंने 7.1 एक्सरसाइज में बताया था कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो पॉइंट्स एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन पे हो। जो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे होते हैं सो कोलिनियर बोलते हैं। तो देखिए ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट।
अगर कोई भी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, ये पॉइंट ए हुआ, बी, सी, अगर स्ट्रेट लाइन पे हुआ तो उसका एरिया कितना होगा? 0 होगा। अगर कोई पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं तो उसका एरिया तो 0 होगा आपका, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स का, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 0। तो देन आपकी वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है के की, ठीक है। तो कि पॉइंट्स क्या है? स्ट्रेट लाइन पे है, कोलिनियर पॉइंट्स है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 0। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? के की। फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ triangle formed by them। जो कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो कितना होगा? हमेशा ऑलवेज 0। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका आ गया फार्मूला। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है इसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 0 हो गया। 1/2 x1 कितना है इसमें? ये x1 है, ये y1 हुआ आपका, ये x2 है, ये y2, ये x3 है, ये y3। तो x1 कितना है? x1 7 है, 7। y2 कितना है? y2 1 है, 1। y3 k है। x2 कितना है? x2 5 है, y3 x2 5 है आपका, तो y3 कितना है आपका इसमें? k माइनस y1 कितना है? ये -2 है, ये माइनस y1 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस x3 कितना है? 3 y1 -2 है, y2 कितने आपका? 1, देन -1। 7 × 1 7, 7k, 5k, 5 × 2 10, -2 -1 -3 हुआ आपका, -3 × 3 -9। -7k + 5k, -7 + 5 -2k, 10 - 9 1, और 1 + 7 8 हो गया। देन आपको के की वैल्यू निकालनी है। 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे आप, 0 आ गया, -2k + 8। इससे आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो के की वैल्यू कितनी आएगी? 2k = 8, k = 8/2, 4। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसमें के की वैल्यू 4 निकल गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपको फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालना है। हुज, इसकी वर्टेक्स क्या दी हुई है आपको? टेकन इन ऑर्डर आर, फर्स्ट दिया हुआ ए पॉइंट -4, -2,
बी पॉइंट दिया हुआ है आपको -3, -5 एंड नेक्स्ट सी दिया हुआ है 3, -2 एंड डी ले लिया हमने 2, 3। तो ऑर्डर वाइज है, पहला ए बी सी डी, हमेशा ऑर्डर वाइज लेना पड़ता है आपको। ए के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। आप ऐसे नहीं लिख सकते ए सी डी बी नहीं लिख सकते, ऑर्डर वाइज लेना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट आपका ए है तो नेक्स्ट बी होगा, फिर सी, फिर डी। ये सब लिखा है टेकन इन ए ऑर्डर, ये ऑर्डर वाइज लेना आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। चाहे ऑर्डर ऐसे लीजिए आप इस तरह से, या ए बी सी डी, या ए बी सी डी, ठीक है। इसमें आपको निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर तो पढ़ा नहीं हमने इस एक्सरसाइज में, नहीं पढ़ा ना हमने। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है नहीं पता हमें। तो हम देखो ये यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे AC को। आप B को D से भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने A को C से ज्वाइन कर दिया है ना, मैंने A को C से ज्वाइन कर लिया। अब देखिए बन गया ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन गया आपका ABC है ना। नेक्स्ट ट्रायंगल ले लिया हमने ACD, एक ट्रायंगल आपका बन गया ABC और एक ट्रायंगल बन गया आपका ABC, नेक्स्ट ट्रायंगल बन गया ACD। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। फर्स्ट ऑल हम क्या निकालेंगे, ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे। देखिए ट्रायंगल ABC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फार्मूला का 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आपको 1/2, ये आपका क्या है x1 ले लिया आपने, y1 x2 y2 x3 y3। x1 कितना है, x1 -4 है, x1 कितना है -4। देन y2 कितना है -5, y3 -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, x2 -3 है, y3 -2, y1 -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया आपका, x3 3 है, y1 कितना आपका -2, y2 कितना है आपका -5 है तो माइनस माइनस प्लस 5। -5 प्लस 2 -3 इंटू -4 12 आ गया, -2 प्लस 2 0 हो गया, 0 × 3 0, 5 - 2 3, 3 × 3 9। तो आंसर कितना आ गया 12 + 9 20/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया आपका आंसर इसका। हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल दिया। देन क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। इसके बाद निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल
ACD। ये पॉइंट आप x1 y1 ले लोगे आप। ये पॉइंट हमने x1 y1 ले लेंगे। हमने ट्रायंगल निकालना है ACD निकालना है। ये x1 y1 ले लिए, इसको हम ले लेंगे इसमें x2 y2 और लास्ट वाला पॉइंट ले लेंगे हम x3 y3। आप ऐसे लिख सकते हो, अगर ए ट्रायंगल निकाल सकते हो ADC का भी निकाल सकते हो। इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, इसको हमने x2 y2 भी ले सकते हैं और इसको x3 y3 ले सकते हो। चाहे तो ACD का निकालिए या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का निकालिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हमने इसको x1 y1 ले लिया, हमने इसको x2 y2 लिया, इसको x3 y3 लिया। देन फार्मूला क्या था आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। x1 कितना है इसमें, x1 इसमें -4 है, -4, y2 -2 है, y3 3 है आपका इसमें, x2 3 है, y3 3 है, y1 -2 तो +2 होगा आपका, प्लस उसके बाद x3 है, x3 कितने हैं इसमें 2 है, y1 -2 और आपका इसमें इसके बाद क्या है y2 कितना है -2, तो ये -2 +2 हो गया, तो ये कितना हो गया -2 और +2, -2 -3 -2 -3 माइनस का 5, 3 + 2 5, -2 और +2 0 होगा, 0 × 2 0 हो गया, 4 × 5 20, 3 × 5 15, 20 + 15 20 + 15 35.2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ गया। अब एक आंसर आपका क्या निकला था इसमें 21/2, सेकेंड आंसर 35.2 निकल गया। इन दोनों करके ऐड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। ट्वेंटी 1/2 प्लस 35.2 कितना हुआ 56/2, कैंसिलेशन किया आपने 28 स्क्वायर यूनिट्स, आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वी नो डैट मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल जो होता है डिवाइड करता है इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में। क्लास 9th में आपने चैप्टर 9 में आपने पढ़ा था कि जो मीडियन जो होता है ट्रायंगल का वो डिवाइड करता है ट्रायंगल्स को, ठीक है, 2 इक्वल एरियाज में।
ये आपने पढ़ा था क्लास 9th में। उसके आपको वेरीफाई करना है इसमें। ये आपको पता है कि मीडियन जो होता है ट्रायंगल का डिवाइड करता है, 2 ट्रायंगल्स को इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। तो वेरीफाई करना है इस रिज़ल्ट को, उन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ए बी सी के लिए वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को। उसकी वर्टेक्स दी हुई है आपको, ए दिया हुआ है, बी दिया है, सी दिया हुआ है। ये ट्रायंगल की वर्टेक्स दी हुई है। हमने किया एक मीडियन ड्रॉ किया, इसमें हमने एक ए डी मीडियन ड्रॉ कर दिया। तो प्रूफ करना है, क्या करना है आपको, कि वेरीफाई करना है कि ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। ये ट्रायंगल ए बी डी का और ये ट्रायंगल ए सी डी का एरिया इक्वल प्रूफ करना है। ट्रायंगल ए बी डी का एरिया एंड ट्रायंगल ए सी डी का एरिया, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए आपको। देखिए इसके में क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल निकालना है। ये शो डेट करना है आपको। ये अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो शो हो जाएगा आपका। अब देखिए ट्रायंगल ए बी डी में ये तो आपका हो गया x1 y1 हो गया आपका, ये आपका x1 y1 हो गया, ये तो आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2। आपको ट्रायंगल का निकालना है, ए बी डी का एरिया निकालना है। अब डी के पॉइंट तो पता नहीं आपको, नहीं पता ना डी के पॉइंट। अब देखो डी के पॉइंट कैसे निकालेंगे, ए डी मिडियन है। देखिए ए डी क्या है, मिडियन है। इसका मतलब डी क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। डी क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ ना आपका। तो आपने एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ा था मिड पॉइंट फार्मूला, पढ़ा था ना आपने एक्सरसाइज 7.2 में, क्या था मिड पॉइंट फार्मूला। देखिए हमने इसे कोऑर्डिनेट्स को मान लिया, x3 y3 ले लेते हैं हम इसको, ठीक है, x3 y3 ले लिया। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूला आपका था डी क्या आपका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकालना है, किसका मिड पॉइंट है, डी बी सी का, बी सी का मिड पॉइंट डी है। तो बी सी के पॉइंट को ऐड करोगे, देन 2 से डिवाइड, 3 + 5, आपको x3 निकालना है, 3 + 5 अपॉन 2, 3 + 5 8 हो गया, 8 अपॉन 2 4 आ गया। देन y3 -2 + 2, -2 + 2 अपॉन 0, -2 + 2 कितना हो गया, 0 हो गया, अपॉन 2 0, -2 + 2 अपॉन 2, तो कितना हो गया, 0.2, 0 आंसर आ गया इसका। तो एक पॉइंट निकल गया आपका, क्या निकला, 4,0। डी के पॉइंट निकल गए 4,0। तो x3 आ गया 4 आ गया और y3 आ गया 0 आ गया। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो आप। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी फाइंड करोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, 1/2। x1 कितना है इसमें, 4 है, 4 पुट किया आपने। y2 कितना है, -2, y3 कितना है, 0, y3 0 है तो 0 पुट कर दिया इसमें आपने। इसी तरह x2 की वैल्यू पुट करोगे आप, 3 0 + 6, ठीक है। तो क्या x2 कितना है आपका, 3 है, y3 0 है, y1 -6 है, +6 रहेगा।
प्लस x3 कितना है 4, y1 माइनस y2 है, y1 आपका -6 हुआ, y2 कितना है -2 है तो +2 हो गया आपका। -2 -0 -2, 0 + 6 6 6 3 जा 18, -6 + 2 -4, 4 मल्टीप्लाई -2 -8 प्लस माइनस -16, 18 - 8 10, 10 - 16 -6 आ गया। देखिए साइन किसका है, मोड का साइन है। जब साइन मोड का होता है, अगर आपका नेगेटिव नंबर है वो किस में चेंज होता है, पॉजिटिव में। तो ये -6 है तो ये +6 में चेंज आएगा अपॉन 2। इसका आंसर आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी माइनस में नहीं होता, होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस में नहीं होता। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इसमें मोड का साइन था वो -6 था, देन चेंज इनटू +6। मोड में क्या होता है, जो भी नेगेटिव नंबर होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो नेगेटिव नंबर था ना आपका, किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में। तो कितना हो गया, 3 आंसर आ गया आपका। इसके बाद आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। इसी तरह आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, देखिए इसमें वही फार्मूला अप्लाई होगा आपका 1/2 x1, सेम फार्मूला आपने यूज़ करना है। इसके पॉइंट्स देखिए 1/2 आपका इसमें x1 कितना है, इसमें x1 इसमें इसके पॉइंट को ले लेंगे, x1 y1 वही 4 है आपका, 4 पुट कर दिया आपने, ठीक है। इससे फिर आप x1 y2 माइनस y3, y2 कितना है आप इसमें आप इसमें y2 ले लोगे, इसको ले लोगे x2 y2, x2 y2, तो y2 कितना है आपका, y2 इसमें 2 है, 2 पुट कर दिया, y3 0 है, देन उसके बाद x2 है, x2 कितना है इसमें 5 है, तो 5 पुट कर दिया, y3 माइनस y1, तो y3 इसमें 0 है, फिर इसमें y1 कितना है -6 है, तो +6 हो जाएगा आपका। फिर इसमें देखिए x3 कितना है, x3 4 है, हमने 4 पुट कर दिया है ना। फिर y1 कितना है इसमें -6, y2 कितना है इसमें, y2 देखिए कहाँ पे, ये रहा, y2 2 है ना, तो -2 हो गया। इसको अब सॉल्व कर लोगे, 2 - 0 2, 4 × 2 8 हो गया, 5 × 6 होगा 30 हो गया आपका, -6 और -2 माइनस का 8 हुआ, 8 × 4 32 हो गया, 30 + 8 38, 38 माइनस 32 6 हो गया, तो 6/2 कितना आ गया 3। इसमें आपका आंसर आ गया 3 आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए सेम आंसर आ गया ना, इसका भी 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया आंसर, इसका भी 3 आ गया, यहाँ सेम आ गए। ये तो वेरीफाई करना था हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD = एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ये वेरीफाई हो गया हमारा, 3 आंसर इसका भी आ गया और 3 आंसर इसका भी आ गया। इसमें क्वेश्चन टोटल आपके 7.3 में क्वेश्चन 5 थे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको हमने सॉल्व करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने सॉल्व किया, एक पार्ट, सेकंड पार्ट आपको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करा दिया मैंने आपको, 5 भी। क्वेश्चन 3 भी सेम ऐसे ही करना है आपको, उसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फार्मूला यूज़ होगा, वो भी आप सॉल्व कर लेना।